हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स शुरू किया था और वहां मैंने आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में बताया था। तो ग्राफिकल मेथड में मैंने बताया था कि वहां तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला जो आपने जैसे दो इक्वेशंस मिला तो उसमें जो फर्स्ट सेट जो आपने बनाया जैसे इक्वेशन मिला तो पहला केस ये हो सकता है कि दोनों एक स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रहे थे। ये भी हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को हर पॉइंट पर ही काट रहे थे यानी इंटरसेक्ट कर रहे थे। तीसरा कंडीशन ये हो सकता था कि वो दोनों पॉइंट कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि इन तीनों के बेसिस पर मैं आपको एक एक सॉल्यूशन बनाकर दिखाऊं सो दैट कि आपको कन्वीनियंट हो जाए आगे बनाने के लिए। तो लेते हैं एक फर्स्ट एग्जांपल, इसका क्वेश्चन नंबर 1। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके हिसाब से जो मर्जी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए मैं लेता हूं एक इजी सा क्वेश्चन। 4x माइनस 5y प्लस 16, 4x प्लस 5y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 5y सॉरी ये माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये। और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मैंने लिया सेकेंड इक्वेशन। इस तरह भी ले सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन मैंने लिया। ओके, मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि ये क्या होता है। मैं अभी से कुछ नहीं बताऊंगा ये क्या होगा, मैं बना कर देखता हूं कि इसको क्या होता है। ओके, सबसे पहला काम आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, यहां भी सीखिए कि जो भी इक्वेशन आपको मिलता है जैसे 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन मिला, सबसे पहले इसको क्या करना होता है कि y का वैल्यू x के टर्म में हम लोग निकालते हैं। y का वैल्यू x के टर्म में किस तरह, ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ माइनस 5y को इधर ही रखते हैं, बाकी इन दोनों को उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 16, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब दोनों तरफ माइनस आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि इस माइनस को अगर यहाँ आप कॉमन ले लेते हैं तो ये 5y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 16। अब इन दोनों माइनस को आप यहीं काट दीजिए। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, y का, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 4x प्लस 16 और डिवाइडेड बाई 5। ये हमको एक इक्वेशन मिलेगा। y का वैल्यू हमने निकाला है x के टर्म में, नोट करिए। इसके बाद क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स में यहां x यहां y लिख देंगे। 1 2 3 एंड 4 ये बॉक्सेस बने हुए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्यों नाम पड़ा। लीनियर इक्वेशन का नाम इसलिए पड़ा कि इसका जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते थे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता था। तो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, अक्सर पूछा जाता है। सपोज के लिए यहाँ एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट आप कहीं भी डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा तो बिगिनिंग यहाँ से होगी तो एंड कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो सपोज करिए कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूं इसको। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमेशा हमको दो पॉइंट की जरूरत है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए। और ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आप किसी कार्टेशियन प्लेन में अगर इस पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट का हमेशा कोई ना कोई एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। वही ऑर्डर्ड पेयर हम लोग यहां पर निकालते हैं और उसी के बेसिस पर हम लोग पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो यहां हमने ये दोनों मिलकर एक पॉइंट बनाएंगे, ये दोनों मिलकर एक पॉइंट बनाएंगे, फिर ये दोनों मिलकर एक पॉइंट बनाएंगे, ये दोनों मिलकर एक पॉइंट बनाएंगे। तो यहां मैंने 4 पॉइंट्स के लिए ये जगह बनाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत है। तो 2 तो नेसेसरी है, कंपलसरी है, वो तो करना ही करना है। लेकिन अगर आपने 3 कर दिया थोड़ा बेटर हो जाएगा, अगर आपने 4 कर दिया तो ग्राफ थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगेगा देखने में, और कोई बात नहीं है। तो मेरी एक सलाह है कि कम से कम 2 तो कंपलसरी है, सलाह यह है कि आप कम से कम 3 पॉइंट रखें। 4th पॉइंट रखना आपके मर्जी पर है। अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप 4th पॉइंट डालें, नहीं मर्जी है 3 पॉइंट डालकर ही आप निकल जाएं। मैं तो यहां तक कहूंगा अगर एकदम टाइम नहीं है तो बस 2 ही पॉइंट डालकर आप फटाफट निकल जाएं, मार्क्स आपको सेम ही मिलेगा।
मार्क्स इस बात पर मिलेगा कि कितना नीटली आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कितना साफ सुथरा और ब्यूटीफुल तरीके से आपने दिखाया है। ओके, चलिए अब देखते हैं यहां कि इसकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी। हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू अपने मन से डालते हैं और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको y का वैल्यू मिलता है। x का वैल्यू डालते समय इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी यहां पर आएगा सॉल्यूशन वो 5 का एक मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 5 से डिवाइड हो जाए। ग्राफ डालने को तो आप किसी से कोई भी नंबर डालकर आप निकाल सकते हैं वैल्यू, लेकिन ग्राफ जब आप डालते हैं और डेसिमल वाला जब पॉइंट आता है, डेसिमल वाला नंबर अगर आता है तो उसका ग्राफ प्लॉट करने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप ऐसा नंबर सेलेक्ट करें जहां की ये कटने के बाद आपको एक होल नंबर मिले। होल नंबर का या इंटीजर का अगर मिलता है उसका ग्राफ ड्रॉ करना आसान होता है। सपोज कीजिए कभी ऐसा टाइम आया कि आपने एक ऐसा वैल्यू डाला जो कि डेसिमल में ही आ रहा है, कोई चारा नहीं है, तो कोशिश ये करिए कि 0.5 आ जाए। 0.5 जैसे 3.5, 7.5, 4.5 इस तरह का नंबर अगर आएगा तो उसका भी ग्राफ ड्रॉ करना इजियर होता है। देखते हैं कि यहां हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि हमने लिया इसका वैल्यू x का 1, x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं सपोज, यहां कितना हो गया 4 इंटू 1 प्लस 16, तो 4 इंटू 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 4। एक हमको ये वैल्यू मिला। सपोज करिए एक और वैल्यू मैं डाल देता हूं, अगर मैं 0 डालूंगा तो नहीं होगा, अगर मैं -1 डाल देता हूं तो भी नहीं हो रहा है, 2 नहीं होगा। एक मैं वैल्यू आपको डालकर दिखाता हूं। सपोज करिए एक वैल्यू में डालता हूं यहां पर 6, अगर 6 4 जा कितना हो गया 6 4 जा 24 और 24 और 6 30 एंड 10 40 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर मैं यहां पर 6 डाल देता हूं तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा 40, ये 8 मिलेगा। एक नेगेटिव वैल्यू भी डालकर देखते हैं। नेगेटिव वैल्यू एक में डाल रहा हूं, जैसे अगर आपने सपोज करिए कि -4 डालता हूं, -4 से क्या होगा कि 4 इंटू -4 यानी कि -16 एंड 16 ये हो गया 0 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 0। मैंने यहाँ 3 ही वैल्यू फिलहाल लिया है। ओके, ज्यादा वैल्यूज लेने से आपका वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा, तो 3 मैंने ले लिया। अब क्या करना है, इसको यहीं पर रखते हैं। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी इसी तरह हम लोग करेंगे। सेकंड इक्वेशन ये है अपना 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं यहां से जैसा पहले मैंने किया है y का वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2x। ये देख लीजिए, ये -6 था उधर गया, ये प्लस हो गया, ये 2x प्लस में था उस तरफ गया तो माइनस हो गया, और हमको बड़ी आसानी से y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x मिल गया। तो इसमें और फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे जैसा कि पीछे हमने बनाया था, ये x और y। चलिए हम 3 ही बॉक्स बनाते हैं, बिकॉज यहाँ हमने 3 ही वैल्यू रखा है तो यहाँ भी 3 ही वैल्यू रखते हैं। यहाँ मान लीजिए आप पहला देखिए, यहाँ तो कोई कटने का सवाल नहीं है, तो जो भी आप वैल्यू डालेंगे वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो अगर मैं यहाँ x का वैल्यू डालता हूँ, सपोज करिए मैं 1, x का वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, तो y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना मिलेगा 4, बिकॉज 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 यानी कि 4। सेकेंड वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, अगर मैं मान लीजिए एक वैल्यू डालता हूं 0, तो यहां क्या मिलेगा 6, और अगर मान लीजिए मैं यहां डाल देता हूं 2, तो यहां क्या मिलेगा 2 2 जा 4, तो यहां मिल जाएगा हमको 2। मैंने यही 3 वैल्यू लिया हुआ है, ठीक है जी। अब इन दोनों वैल्यूज के बेसिस पर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो उसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूं। मैं इसको कहीं नोट कर लेता हूं सो दैट कि हमको ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो जाए। मैं यहां एक बॉक्स यहां रख लेता हूं, x y 1 2 3, ये हो गया 1 4 6 8 -4 एंड 0, और इसके लिए मैं यहाँ एक छोटा सा ग्राफ ये बना देता हूँ, x y 1 2 3, ये हो गया 1 4 0 6 2 एंड 2।
ओके, अब देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको कार्टेशियन प्लेन की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कार्टेशियन प्लेन किस तरह से बनाया जाता है। मैं बना रहा हूं, यहाँ मैं पूरा ही बना रहा हूं। मैं यहाँ आपको एक सलाह ये देता हूं कि जैसे आपने जब कभी भी ये पूरे प्लेन को ये 4 पार्ट्स में आपने बांटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब आपने डाल दिया, तो क्या करते हैं कि यहाँ दोनों बॉक्स में हम देखेंगे कि x में मेरा वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक गया हुआ है। तो x का ये वैल्यू आपका यहाँ 2 तक गया हुआ है, इसमें देखेंगे -4 तक गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस x एक्सिस पर -4 तक, इस लेफ्ट साइड में -4 तक, राइट साइड में 2 तक ही रखेंगे। आप चाहें तो ज्यादा भी रख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 मैंने यहां ले लिया है, यहां ले रहा हूं 1 2 3 4। ये सब नेगेटिव साइन के साथ होगा या पॉजिटिव साइन के साथ होगा। ये सिर्फ मैंने वैसे ही ले लिया है, आपको जरूरत 2 की ही है। ये टेलर मेड होता है। आपने देखा होगा कि कई बार आपको ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ फर्स्ट ही क्वाड्रेंट की जरूरत अगर है तो आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएं। अगर मान लीजिए 2 क्वाड्रेंट में आपका काम चल रहा है तो 2 क्वाड्रेंट बनाएं। कोई जरूरी नहीं है कि हम सारा ही बनाएं, बट यहां ड्रॉ करने से पहले हम सारे वैल्यूज को देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इस पर नंबरिंग कर देंगे। अब आते हैं y एक्सिस पर। y का यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है 8 और यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम में वैल्यू इसकी गई हुई है 8 तक। मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर रेज कर देता हूं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैंने इस तरह यहाँ किया है, लेकिन आप ऐसा ना करें। 2 चीज बहुत नोट करने वाली है कि जब भी आप नंबरिंग नोट करते हैं, ये जो यूनिट होता है, इस बीच का जो स्पेस होता है, इसको यूनिट कहते हैं। यूनिट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए चारों ही तरफ। स्पेस की कमी की वजह से मैंने इधर जो यूनिट डाला है वो थोड़ा छोटा हो गया है, इसीलिए ग्राफ पेपर का सहारा लिया जाता है। जब आप ग्राफ पेपर पर इसको बनाएंगे तो काफी एक्यूरेट बनेगा, वहां कोई गलती नहीं होगी। लेकिन आपको स्केल एक सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं यहाँ स्केल, आप लिख सकते हैं राइट साइड में ऊपर में लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ग्राफ पेपर जब आप देखते हैं तो ग्राफ पेपर में आप देखेंगे कि एक मोटा मोटा बॉक्स बना होता है, उसकी लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर होता है और उसी को 1 यूनिट हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ अब क्या करना है, ये आपने कर लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1 4, 1 यहां से गए और 4 यहां से, ये फर्स्ट पॉइंट यहां मिला। फिर है 6 एंड 8, एक्स एक्सिस का 6, ओ हमने 4 तक ही डाला था, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ सपोज 5 और यहाँ है 6, तो ये 6 और इसका 8, ये जाएगा आपका यहाँ तक। ओके, ये पॉइंट मिल रहा है। और फिर है -4 एंड 0, एक्स एक्सिस का -4 और y का 0, ये कहां पर बनेगा, ये पॉइंट इसी पर बनेगा। ओके, ये हमने बना दिया। अब क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को जब आपके मिल गए तो एक रूलर उठाना है। रूलर से इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से आपको लाइन एक ड्रॉ कर देना, बिना रूलर के नहीं करना है, नहीं तो इस ग्राफ की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। मैं भी रूलर से तो कर नहीं सकता, मैं फ्री हैंड से इसको मिला रहा हूं। यहां से जब आप जाएंगे यहां और फिर आप चले जाएंगे यहां, ये मैंने फ्री हैंड से मिलाया है, बट आपको मिलाना है रूलर से। ये कर लिया। इसके बाद हम सेकेंड वाले पर आते हैं। यहाँ क्या है, x1 एंड 4, x का 1 और y का 4, देखिए यही पॉइंट हो गया। दूसरा है 0 एंड 6, x का 0 और y का 6, ये दूसरा यहाँ पॉइंट चला गया। तीसरा है 2 एंड 2, x का भी 2 और y का भी 2, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। यहाँ भी आप रूलर लेंगे और यहाँ से इसको इस तरह मिला देंगे। रूलर रखने के बाद ही आपको लाइन मिलाना है, मैं तो वैसे ही मिला रहा हूं। जब आप इस तरह से इसको मिला देते हैं तो आप सारे पॉइंट का एड्रेस, लोकेशन लिखिए। जैसे यहाँ इस पॉइंट का एड्रेस है -4 एंड 0, इसका है 1 एंड 4, दोनों ही केस में। यहाँ है आपका कितना
6 and 0 है ना, 0 6, ये 0 6 है। और ये जो पॉइंट है ये आपका है 2 2, ओके। और कोई पॉइंट तो नहीं छोड़ रहा है। हाँ, ये पॉइंट आपका जो है ये था आपका कितना, 6 and 8, x का 6 y का 8, ये 6 और 8 आपने ले लिया, ओके। ये मिलाने के बाद आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा है जिस पर दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट का जो एड्रेस होगा, उसका जो लोकेशन होगा, वही उसका आंसर होगा। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं, इस पॉइंट का नाम आप चाहें तो कुछ एक पर्टिकुलर नाम भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। सपोज के लिए हमने नाम दे दिया इसका P, तो लिखेंगे नाउ P14 इज द आंसर। मान लीजिए कि हम इस तरह भी नहीं लिखना चाहते, तो लिखेंगे हियर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। यही आपका सॉल्यूशन होगा, ओके। ये आप इस तरह से दोनों बात लिख सकते हैं, सिर्फ यही लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरह आपका आंसर हुआ। तो आपने देखा कि अगर एक पॉइंट पर कट रहा है तो इसका यही एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ, मतलब इन दोनों ही सिस्टम्स के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ। ग्राफ आपका अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको ग्राफ को ये करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए थोड़ा सा और ये लिख दें कि ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है और ये ग्राफ किसके लिए है। तो ये ग्राफ आपका जो पहली बार आपने डाला था ये है 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और इस ग्राफ के लिए आप लिखेंगे 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरह आपका ग्राफ भी कंप्लीट हुआ और ये सॉल्यूशन मिला। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होगा। एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मैं एक और आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। हालांकि अगर आप चाहें तो जैसा मैंने सॉल्यूशन आपको बताया है उसी के बेसिस पर आप और भी सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो बल्कि मैं ये कर रहा हूं कि आपको छोड़ रहा हूं कि आप इस तरह से और भी क्वेश्चन से ट्राई करें जैसे मैंने एक बताया है। इसी तरीके से प्रोसेस यही होगा, बाकी के आप अदर क्वेश्चंस भी बनाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखकर भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।